नमस्कार, मैं हूं एस.के. मिर्जा। एक बहुत बड़े हस्ती का देहावसान हो गया, दुनिया से चले गए सतीश कौशिक साहब, जो हम तमाम लोगों के लिए, सभी कलाकारों के लिए मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग माहौल बन गया। हमारे साथ हैदर काज़मी साहब मौजूद हैं, जो बताएंगे सतीश कौशिक क्या थे, किस तरह की शख्सियत थे और किस क्वालिटी से वो भरे हुए थे। हालांकि वो बहुत हीरो की तरह नहीं लगते थे, लेकिन क्या क्वालिटी था सर, बताइए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, सतीश जी के जाने से जो उनका इंतकाल हो गया, मैं अपने गांव में फिल्म सिटी में ही हूँ। यहाँ थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम हमारा चल रहा था, तो हम यहाँ थे। जब सुना तो मुझे बहुत ही दुख हुआ, अफसोस हुआ। उसकी वजह दो है। एक तो सतीश जी का हमारा जो रिश्ता था बहुत पुराना था। आप उनको जानते थे? सतीश जी ने मुझे, जब मैं बॉम्बे आया तो उन्होंने मुझे सेकंड ब्रेक मनोज कुमार के बाद सतीश जी ने दिया था। वो प्रोड्यूसर थे और उनका एक सीरियल हुआ करता था, शायद आपको याद होगा, बहुत पहले, जब मेरी उम्र भी होगी 20-22 साल। जी। तो उस सीरियल का नाम था हादसा, जिसमें कि सतीश जी प्रोड्यूसर थे। याद आ गया उस सीरियल का। और हादसा ये आता था NTPC पे, NEPC एक चैनल हुआ करता था बहुत पहले। वो आज बाद में वो सोनी पे आया, सोनी नया खुला था। तो हादसा का हीरो मैं था और सतीश कौशिक प्रोड्यूसर थे। तो वो सीरियल काफी चला था, जिसके डायरेक्टर राकेश परमार साहब थे। तो देखा जाए तो वो उनके साथ काम किया, क्योंकि वो हमारे सीनियर थे और वो NSD से थे, प्रेफेक्ट्री के थे और स्कूल से थे NSD के। कितना बड़ा नुकसान मानते हैं? बहुत बड़ा नुकसान है। एक हमारे मतलब थिएटर के दिग्गज लोग अगर इस तरह से, मतलब कि उनका जाना, बहुत ज्यादा उम्र भी नहीं हो रही, बहुत ऐसे भी नहीं, अभी काफी प्रोजेक्ट कर रहे थे वो, अब बड़े जिंदा दिल थे। आजकल तो वो काफी मेंटेन भी कर रहे थे, वो अपने हेल्थ को लेके काफी ये थे। अनुपम खेर जी काफी फिट रहते हैं, तो वो भी थे। और सडनली जब मैंने यहाँ पे सुना तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, और क्योंकि मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ। ओ मारिया में भी काम किया, जो सोनी पे था, और हादसा में भी किया हूँ, तो मेरे सीनियर थे। एक बात हम जानना चाहेंगे, सतीश कौशिक देखने में तो हीरो की तरह नहीं लगते थे, या मतलब कोई कह नहीं सकता था कि ये बहुत बड़े एक्टर बनेंगे, लेकिन जिस तरह का उन्होंने पहचान बनाया, बिना चेहरे के, बिना शक्ल सूरत के, बिना जो है, लेकिन क्या कहेंगे इसको और लोगों के लिए? देखिए, मैं ये कहूँगा कि कलाकार, एक्टर बनने के लिए कोई हीरो जैसा फेस नहीं चाहिए। पहले ऐसा होता था कि चेहरा चाहिए, हाँ, चाहिए, वो पहले थोड़ा था, तो उसमें भी उन्होंने जगह बनाई। उसमें भी नसीरुद्दीन शाह साहब ने जगह बनाई, अनुपम खेर जी ने। बाल सर में नहीं होगा तो हीरो नहीं हो सकता, भरा हुआ बाल होना चाहिए। अनुपम जी के तो बाल शुरू से ही नहीं थे, तो उन्होंने तो सारांश से लेकर क्या क्या फिल्में नहीं दी, कितने अवार्ड्स लिए। तो अलग सी जगह बनाना हमारी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। और सतीश जी उसकी जिंदा मिसाल थे। मगर आज ऐसा सुन के जब उनका ये सुना तो मुझे बहुत दुख लगा। उनके साथ आपने काम किया है, कुछ ऐसी बात, कुछ ऐसी चीज, कुछ ऐसा पल जो उनके साथ आपने बिताया, कोई ऐसी बात? उनके साथ एज एन एक्टर भी काम किया ना, वो सीरियल में एक्ट भी कर रहे थे, प्रोड्यूसर भी वही थे, सीरियल का लीड मैन मैं था और डायरेक्टर राकेश परमार जी। किस तरह का व्यवहार था उनका? बहुत अच्छे, अपने जूनियर से काफ़ी रिस्पेक्ट से बात करना उनको, और हमारे सीनियर थे तो हमसे काफ़ी चीज़ें, उनसे बातें होती रहती थी, एक्टिंग से लेकर कुछ वर्क एक्सपीरियंस से लेकर। हम अक्सर उनके पीछे लगे ही रहते। NSD से थे। ये अनुपम खेर, ये सब एक साथ के थे, ओम पुरी साहब, तो ये लोग थे हमारे, तो सब सीनियर्स थे। बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। एक अच्छे डायरेक्टर को हमने खो दिया, एक अच्छे कलाकार, हास्य कलाकार को खो दिया। आपकी फिल्म बैंडिट शकुंतला बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में जी दिखाई गई, कैसा रिस्पांस रहा और किस तरह की फिल्म बनी है, कब तक रिलीज होगी और क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? देखिए, बैंडिट शकुंतला मेरे काफ़ी बड़े बजट की फिल्म थी, और इसका सबसे बड़ा, मतलब बहुत बड़ी गर्व की बात क्या है कि बर्लिन फेस्टिवल में ये पिक्चर दिखाई गई। बर्लिन फेस्टिवल में जाना मतलब हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात है, और बिहार से जो एक फिल्म बनी है और हम बिहार के हैं, तो हमारे लिए तो मतलब डबल खुशी की बात है। तो लोगों ने देखा तो बहुत अप्रिशिएट किया, पिक्चर अच्छी लगी उन लोगों को, और उन लोगों ने जब सुना कि रियल बैंडिट पे हमने काम किया, रियल बैंडिट की लाइफ पे हमने ये फिल्म बनाई है, तो उन लोगों को बहुत ही अचंभा हुआ कि वो ओरिजिनल बैंडिट ने उसमें काम किया, उस डाकू ने उसमें काम किया है। तो उन लोगों के लिए कि उसको ट्रेनिंग स्पेशल मैंने दिया। जब ये सब सुना उन्होंने तो अच्छा, BBC के जो रिपोर्टर वहाँ पे थे, नाम मैं उनका भूल रहा हूँ,
वो बहुत बड़े रिपोर्टर हैं, उन्होंने स्पेशल इंटरव्यू हमारा लिया इसी बात। अच्छा अच्छा। उसमें तो अभिमन्यु सिंह भी हैं, अभिमन्यु हैं, आप खुद भी हैं, ओंकार दास जी हैं, काफी बड़े बड़े कलाकार हैं, सीनियर एक्टर्स लोग हैं सब इसमें। और फिल्म बनकर तैयार है। जी हाँ, फिल्म बनकर तो तैयार है। इंडिया में कब रिलीज होगी? इंडिया में ये फिल्म हम लोग की प्लानिंग है जून तक, मई जून तक हम रिलीज करेंगे थिएटर में। थिएटर में रिलीज होगी? जी हाँ जी हाँ। ओटीटी पे नहीं रिलीज होगी? ओटीटी भी होगी, थिएटर भी होगी। ओटीटी तो आजकल फैशन है, अगर ओटीटी पे नहीं होगी तो पिक्चर माने नहीं जाएगी, क्योंकि मोस्टली लोग ओटीटी पे प्रेफर करते हैं, मगर ओटीटी भी होगी और थिएटर भी होगी। एक खास चर्चा बैंडी शकुंतला के बारे में हो रहा है, काफी लोगों को इंतजार है। जी, जिस तरह की फिल्म बनी है, जी, पहले भी फिल्म बनी है डाकू पे आधारित, वैसी फिल्मों से ये फिल्म कितनी अलग है? देखिए क्या है कि बैंडिट जो, जैसे कि अभी आपने देखा होगा बैंडिट क्वीन बनी, बैंडिट क्वीन बनी, ठीक है, तो बैंडिट क्वीन बनी, तो उस बैंडिट क्वीन की वजह क्या थी कि बैंडिट क्वीन में किसी कलाकार ने उस बैंडिट का रोल किया। मेरी फिल्म इसलिए अलग है, डाकू की, आम डाकू की फिल्मों से अलग है, क्योंकि इसमें हमने रियल डाकू से एक्टिंग करी। वो उनके साथ क्या है, वो जेल गए थे क्या? वो उनका रियल लाइफ में 2-3 बार तो जेल जा चुकी हैं। अच्छा। और उनकी सबूत नहीं होने की वजह से, जाहिर है कानून भी होता है, तो उनको छोड़ दिया गया और अब वो सोशल वर्क कर रही है। तो कैसे उनसे आपने एक्टिंग करवा लिया? अब मुझे बोला गया, तो हाँ, मुझे बोला गया कि भाई आप एक तो डायरेक्टर भी हो, फिल्म में एक्ट भी किया हूँ मैं, तो मेरे लिए डबल ये हो गया। तो बोला गया कि आप इनसे, आपको ये कलाकार हैं, इन पर बनानी है, तो किसी बॉलीवुड की एक्ट्रेस से काम करा लिया जाए। तो मैंने कहा कि मेरे लिए एक चैलेंज है, मैं इनसे ही एक्टिंग कराऊंगा, क्योंकि रियल रोल है। तो मैंने कहा मैं ट्रेनिंग दूंगा। तो 6 महीने की मैंने बॉम्बे बुला के ट्रेनिंग दी और बड़ी डांट मेरे से पड़ी उनको, और जो परफॉर्मेंस दिया वो आप पिक्चर देख के अब बता नहीं सकते कि ये मतलब कोई कलाकार सीजनल नहीं होगा, ऐसा लगेगा नहीं ये भी कलाकार है। मतलब शूट करने के समय में भी कोई समस्या? नहीं, कोई समस्या नहीं, सब उसने भी कोऑपरेट किया, शकुंतला ने उसका। और जिस तरह से काम हुआ हमारा, वो तो आप तो देखते ही, आप भी उस वक्त 1-2 बार आए होंगे, तो टीम वर्क है, आपने उसमें काम भी किया भाई। तो वो टीम वर्क है, तो अच्छा किया परफॉर्मेंस। क्या कहेंगे नए लोगों को जहानाबाद से जुड़े हुए हैं, खासकर कि आप जहानाबाद में आपकी फिल्म सिटी है, ये हैदर काज़मी फिल्म दिखाइए जरा साहब, उधर दिखाइए। हैदर काज़मी ये फिल्म जो है एक धीरे धीरे जहानाबाद जिले में चर्चा का केंद्र बना हुआ है, काफी बड़ा स्पेस में ये पूरा फैला हुआ है। जो आप यहाँ पर इधर सारे ये तालाब है, ये बहुत तरह सेट्स हैं, बहुत तरह की ये नए भवन का, ये इधर कैमरा दिखाइए थोड़ा, नए भवन का जो निर्माण हो रहा है, इसमें जो बड़े बड़े आर्टिस्ट मुंबई से आएंगे इसमें रुकेंगे। और क्योंकि यहाँ शूटिंग करने के समय में जो समस्या होती थी ठहरने का, लोग जाते थे जहानाबाद या पटना रहते थे, लेकिन वो समस्या, समय जो लगता था, उन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए ये भवन का निर्माण किया जा रहा है, जो बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत, सारी सुविधाओं से लैस बनाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे लोगों को, बिहार के लोगों को? देखिए, इसको बनने में 3 साल तो लग गए, अब इसका डेंटिंग पेंटिंग का काम शुरू है, मेरे ख्याल से और 6 महीना लगेगा इसे तैयार होने। इससे क्या होगा, हमारे आर्टिस्टों को जो रहने की असुविधा थी, जो जहानाबाद में प्रॉपर उनको जगह नहीं मिल पाती थी रहने के लिए, कोई ऐसे होटल नहीं है, तो इसमें 2nd फ्लोर पे, 3rd फ्लोर पे स्वीट रूम बनाया हुआ। अच्छा, जो जैसा कि होटलों में होता है बाज़ाब्ते के, अच्छा है, तो वो सब की व्यवस्था की नीचे टेक्नीशियंस के लिए। और ये पुरानी हवेली में भी काफ़ी जगह है, तो हमने बहुत अच्छा स्पेस बनाया कि शूटिंग भी यहाँ हो सकती है, सेट भी लग सकते हैं, हर तरह का हमारे स्पेस बहुत है, और वो आराम से यही रहेंगे, तो समय की बर्बादी नहीं होगी। जहानाबाद से आने जाने में ट्रैफिक है, पटना से आने जाने में आर्टिस्टों को, तो यहीं रहना है, यहीं शूटिंग करनी है। कब तक फिल्म की शूटिंग अब शुरू होगी? देखिए, वैसे तो 4 फिल्में हमने ऐसे भी शूटिंग कर ली, आप लोगों को पता ही होगा। चुईया भी यहीं बनी, अब भी आप समझ लो कि नवंबर से हमारी शूटिंग है रक्त गंगा की। यही होगी? हाँ, वेब सीरीज है हमारी। कौन कौन से उसमें आर्टिस्ट हैं? तो उसमें तो बहुत सारे आर्टिस्ट, जैकी श्रॉफ है, सलमा आगा, जैकी श्रॉफ में आएंगे, अभिमन्यु सिंह है। जैकी श्रॉफ आएंगे? हाँ, तो जहानाबाद सब बनी है ना, जहानाबाद में आएंगे? बिल्कुल आएंगे, कैसे नहीं आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हैदर काज़मी साहब हमारे साथ थे, आपको दिखाया हैदर काज़मी फिल्म्स का ये पूरा सेटअप, पूरा स्टूडियो आपने देखा। बहुत जल्द जैकी श्रॉफ सहित कई बड़े बड़े कलाकारों का यहाँ आगमन होने जा रहा है। और जैसा कि हम तमाम लोगों ने बहुत दुख व्यक्त किया सतीश कौशिक को लेकर, जिन्होंने फिल्मों में अपना एक बहुत बड़ा योगदान दिया है, हमारे बीच नहीं रहे, उनको हम तमाम लोगों की तरफ से ढेर सारी श्रद्धांजलि है।
नमस्कार।